जय हिंद। आइए, क्लास 10th चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर आपका होगा वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। उसमें से एक विशेष टॉपिक जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या उसको यूक्लिड डिवीजन लीमा। इस टॉपिक पर हम लोग जरा सा बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस, चाहे आपको बिहार बोर्ड हो चाहे आपको सीबीएसई बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के ऊपर मिलते हैं, है ना। आइए पहले इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, इसके प्रिंसिपल क्या है, फिर उसके बाद से आगे क्वेश्चंस को उदाहरण को भी देखेंगे ताकि बेहतर किया जा सके, ठीक है ना। तो उसको, ये जो हमारा प्रमेयिका है, विभाजन प्रमेयिका, इसको समझने से पहले हमें पहले ये जान लेना होगा कि प्रमेयिका क्या होता है, ठीक है ना। प्रमेयिका, तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक प्रकार का कथन होता है जो किसी अन्य प्रकार के कथन को सिद्ध करने में कार्य किया जाता है, ठीक है ना। ये सिद्ध किया हुआ कथन है, ऑलरेडी ये प्रूव्ड होता है, लेकिन इसको किसी अन्य गणितीय समस्याओं को सिद्ध करने में इसका काम किया जाता है, ठीक है ना। अब प्रमेयिका तो बात, इसके साथ साथ एक और शब्द आता है एल्गोरिथम, ठीक है ना। एल्गोरिथम आता है, तो एल्गोरिथम को भी हम समझ लेते हैं साथ साथ, तो इसका डिफाइन अच्छे से हम लोग बेहतर ढंग से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एल्गोरिथम में क्या होता है कि किसी भी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए क्या होता है, एक सुपरिभाषित चरण होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है, चरण होता है, सुपरिभाषित चरण होता है, जिसमें गणितीय समस्याओं को क्या करना है, हल करने की विधि प्रदान कर, मेथड प्रदान किया जाता है, वो होता है हमारा एल्गोरिथम। और देखिए क्या होता है, कभी कभी लोग इसे एल्गोरिथम को प्रमेयिका दोनों को एक मानते हैं, लेकिन नहीं, एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों में बहुत सारा डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारा अंतर है, ठीक है ना। प्रमेयिका जो एक कथन होता है, और ये क्या है कि एल्गोरिथम में क्या होता है कि एक चरण होती है, सुपरिभाषित चरण होती है, विधि जो हमें क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन को, किसी समस्या को, गणितीय समस्या को हल करने की विधि प्रदान कर रहा होता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं क्या चीज है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि यदि हम मान लेते हैं कि ए और बी दो कोई संख्या ले लेते हैं, धनात्मक कोई संख्या ले लेते हैं या पूर्णांक को ले लेते हैं, और साथ ही साथ कोई और ऋणात्मक पूर्णांक आर और क्यू इस प्रकार से अगर ले लिया जाए, ठीक है ना। यहाँ ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आर और क्यू दो एक वो भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, और इस तरीके से लिया जा रहा होता है कि ए बराबर बी क्यू हो जाए, बी क्यू प्लस आर हो जाता है, ठीक है ना। जहां होता है कि ए की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू बी से हमेशा ग्रेटर होता है, और क्या होता है कि आर की जो वैल्यू है 0 का इक्वल है या 0 से बड़ा है, और बी से हमेशा छोटा होता है। इसी को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है, क्लियर है ना। अगर इससे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आपको क्लास, नीचे क्लास में मैंने पढ़ रखा होगा, क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। भाई अगर a को हम भाज्य मानते हैं तो b को भाजक मान रहे होते, तो यहाँ q भागफल हो जाएगा, आ रहा है हमारा शेषफल हो जाता है। इस पैटर्न पे इसे समझा जा सकता है, तो हमें बस अब यही याद रखना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। ये क्या है, ये एक ऐसी मतलब ये कथन है कह सकते हैं, या मेथड है जिससे हम क्या करते हैं कि मौसा निकाला जाता है, वो भी कैसे संख्याओं का, तो दो धनात्मक संख्याओं का मौसा निकाला जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसे हायर क्लास में जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि शून्य को छोड़कर, जैसे ये क्या है ना, बी जो है ना, बी जिसको भाजक कह देते हैं, इसको यहाँ पे 0 को शून्य छोड़कर बाकी सभी पूर्णांकों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, क्लियर है। लेकिन स्पेशली यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको देखने मिल जाता है, पूछ दिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो किस पूर्णांक संख्याओं के मौसा निकालने की विधि होती है, तो वहां तक केवल धनात्मक, लेकिन इसका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, शून्य को छोड़कर बाकी सभी पूर्णांकों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार से आते हैं, जरा सा देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 225 और 135 का मौसा ज्ञात करें, इसी प्रकार से आता है। तो सबसे पहले क्या कर रहे होते हैं, इसे बनाने के लिए पहले हम एक मान लेते हैं, जो बड़ी संख्या उसे ये मान लिया जाएगा हमेशा, है ना। माना कि a इक्वल 225 मान लेते हैं और b 135 मान लेते हैं, जहां a जो है b से हमेशा बड़ा है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग जब करना है तो उस चीज को लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है भाई, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो जाता है, आर की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल, और बी से छोटा होता है। अब देखिए
यहाँ इसको आसान करना है तो क्लास 6-7 में जो हमने मौसा निकाला था भाग विधि से, उसी चीज का उपयोग करके आसानी से, और उसको भी हम रॉ फॉर्म में कर लेंगे आसान भाषा में, और बाकी यहाँ लाकर उसको चिपका डालेंगे, अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, 135 में 225 में 135 से भाग करते हैं हम, एक बार में जाएगा 135, घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा, यहाँ 90 आ जाएगा। फिर 90 से 135 से भाग कर रहे होते हैं तो एक बार में ये 90 जाएगा, कितना है, 45 आ गया। फिर 45 से 90 में भाग करें, दो बार में 45 दूनी 90, जब सेंसफल यहाँ 0 है, मौसा कितना आ रहा है, यहाँ 45 आ गया। लेकिन ये विधि कौन सी है भाई, भाग विधि, लेकिन हमें बनाना कौन सी विधि से, प्रमेयिका विधि से। तो सेम इसी चीज को बस यहाँ लाके चिपका लेना है, कुछ करना नहीं है। बस देखिए करते क्या चीज हम लोग, ई की जगह पे क्या है 225 कर लेते हैं यहाँ पे, और बी की वैल्यू यहाँ के 135 है, ठीक है। और यहाँ देखिए Q की वैल्यू और R की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट स्टेप वाले को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ जो है आया हमारा जो भागफल, उसको यहाँ चिपका डालेंगे, और जो यहाँ शेषफल आया उसको यहाँ 90 डाल देंगे। और यहाँ देखिए तो R की वैल्यू क्या है, 90 है ना, तो R यहाँ 90 है, वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप को आएंगे, ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब ऐसे ही आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा 135 का होगा, ठीक है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ लिखा जा सकता है। फिर ये 90 जिससे शेषफल वाला यहाँ 90 आ जाएगा। फिर इसका भागफल क्या है हमारा भाई 1 है, ठीक है। और यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। फिर इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ भी क्या देख रहे हो आप कि R की वैल्यू 45 है, 90 के इक्वल, 0 के इक्वल ही नहीं है। फिर ये सेकंड स्टेप मेरा खत्म होता है। फिर थर्ड स्टेप पे हम लोग आते हैं। तो थर्ड स्टेप पे जैसे ही आएंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, फिर 45 को फिर यहाँ लिखेंगे हम, फिर ये वाला, फिर उसे 2 से भागफल यहाँ लिख देते हैं। फिर 2 45 2 90, यहाँ शेषफल 0 आ गया। R की वैल्यू यहाँ 0 आती है, जैसे ही 0 आ जाएगा तो क्या हो जाता है, मतलब जो मौसा इसका हो जाएगा किसका 225 और 135 का कितना मौसा हो जाएगा आपका, ये जो बी की वैल्यू यहाँ होगी वही 45 तक का मौसा है ना। तो इस तरीके से हम मौसा निकाल सकते हैं आसानी से, जो रॉफ है इसे आप क्लियर कर सकते हैं इसको, इस तरीके से हमारा टोटल इक्वल डिवाइड प्रमेयिका से हमारा क्या होता है मौसा कंप्लीट होता है। ये विधि है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ फिर हम प्रोजेक्ट होंगे, है ना। ठीक, तो तब तक के लिए जय।